कुर्बान जाओ प्यारे हबीब के। आहा, अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। किसका उम्मती बनाया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुजूर का उम्मती बनाया। हम दुनिया में चहलते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं, लोगों के दरमियान में होते हैं। मुसलमानों, आज मुसलमान के जलील और रुसवा होने की वजह क्या है मालूम? मुसलमान के अखलाक खराब, मुसलमान का किरदार खराब, मुसलमान के हालात खराब, मुसलमान की गुफ्तगू खराब, मुसलमान का रहन सहन खराब, मुसलमान का अंदाज खराब, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान जलील और रुसवा हो रहे हैं। पूरी दुनिया में खुदा की कसम, अगर आज भी मुसलमान अपने अखलाक को अखलाक मुस्तफ़ा के दायरे में ढाल लेना, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, फिर से दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएगी। हम जिस गलियों में जाएंगे कलमा पढ़ाते हुए नजर आएंगे। हम जिस इलाकों में जाएंगे वो इलाके के इलाके हमारे कब्जे होते चले जाएंगे, क्योंकि हम अपने नबी के अखलाक को छोड़ दिए, अपने नबी का किरदार छोड़ दिए, अपने नबी के बताए हुए तरीके को छोड़ दिए। इसलिए आज हम रुसवा हो रहे हैं। मैं अभी एक नौजवान को देखा, यहां मजलिस में आने के बाद देखा, पट्ठा सिगरेट पी रहा। अल्लाह, यहां बैठ के सिगरेट मार रहा पट्ठा। उसको मालूम ही नहीं है ये मजलिस क्या है, ये कहां बैठा हुआ है, यहाँ क्या जिक्र हो रहा, किसका जिक्र हो रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिगरेट मार रहा भाई बैठ के मजलिस में। अल्लाहुम्मा फज़ल। कई लोग यहाँ पे गुटके मुंह में डाल लेके बैठे। अबे हौले, ये सिनेमा थिएटर है जो बोले मुंह में डाल लेके बैठने के वास्ते? नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम लोग इतने गिर गए। अब कई लोग आए, देखो पैरा लंबे करके बैठा पट्ठा, पैरा। इतने बड़े बड़े उलमा, सादात इकराम बैठे हुए हैं, आलिमा बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, उनकी तरफ पैरा करके बैठे हुआ। ये कौम जो अपने उलमा का अदब नहीं कर सकती, रसूल अल्लाह के जिक्र की मजलिस का अदब नहीं कर सकती, अब ऐसी कौम को अल्लाह क्या सूरत से कामयाबी अता करेंगे? आप जरा मुझे बताइए, क्या सूरत से हमारे ऊपर रहमत बरसेंगी? जाते जाते इसको पेशाब आ रहा, ठहर रहा, मुंह दे रहा, ठहर के मुंह दे रहा पेशाब। ढेला मिल गया, अच्छा है, नहीं मिला वेरी गुड बोल रहा, घर को जाके नहा ले तुम बोल रहा, बगैर तहारत के चले गए। तहारत टूट गई, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 6-6 दिन तक नालायक को तहारत नहीं है, बगैर तहारत के जमीन पे फिर रहा, अल्लाह की जमीन के ऊपर। जमीन बद्दुआ कर रही उसके लिए, है अल्लाह इसको गारत कर दे, हलाक कर दे, इसको मेरे अंदर भेज दे। जमीन बद्दुआ कर रही है, बगैर तहारत के नालायक जमीन के ऊपर फिर रहा। अजान हो रही, नजरअंदाज कर दे रहा। उलमा की सोबत में हरगिज नहीं बैठ रहा। जुमा के दिन भी मस्जिद को जाना है, बिल्कुल जमात का वक्त होते वक्त जाता, 2 रकत बड़ी मुश्किल से कहीं तो भी पीछे उधर उधर पढ़ लेता, सलाम फेरते कि मस्जिद से भाग जाता। सुन्नत भी नहीं पढ़ता, सलाम भी नहीं पढ़ता, मौलाना का बयान भी नहीं सुनता। अब आप बताओ प्यारे दोस्तों, ऐसी कौम के ऊपर फिर आप बोल रहे हैं मौलाना मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मौलाना मेरी तिजारत नहीं चल रही, मौलाना मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ, बदमाश मिल गई, उठना मुश्किल, बैठना मुश्किल, सोए तो उठना नहीं आ रहा, उठे तो सोना नहीं आ रहा, मौलाना मेरे बच्चे नाफरमान हो गए, मौलाना मेरे को ख्वाबों में खतरनाक सांपा दिख रहे। अबे हौले, अल्लाह का शुक्र अदा कर, तू इतने गुनाह करने के बाद फिर भी अल्लाह तेरे को सांस दे के रखा हुआ है। हम इतने गुनाह, इतने बदकारियां कर रहे हैं, अब गिराक कहां से आएगा? गिराक का आना फजले मौला है, सेहत का होना फजले मौला है। हम लोग कभी दुआ तक नहीं करते, पूरा दिन गुजर गया, फजर हो गई, जोहर हो गई, इशा हो गई, अल्लाह की बारगाह में कभी हाथ उठा के दुआ तक नहीं करती। ऐसी नालायक कौम को अल्लाह कामयाबी कहां से देगा? मुसलमानों को एक अच्छा काम क्या मिल गया मालूम? ठहरना, मोदी के खिलाफ बोलना, योगी को गालियां देना, आसान काम है मुसलमानों को। उनको गाली देने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने मजहब के लिए काम कर रहा। तुम अपने मजहब के लिए तुम क्या कर रहे, ये मुहासिबा करो। तुम अपने खुदा की कितनी इबादत कर रहे हो, तुम कितने सजदे कर रहे हो,
तुम कितना जिक्र कर रहे हो, तुम किसकी उम्मत हो, तुम्हारे नबी की तालीमात में तुमको क्या याद है? अगर बुरा ना मानो तो हकीकत कह दूं, हम में सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिनको 40 हदीस तो दूर 4 हदीस याद नहीं है, वजू करना तो दूर फराइज वजू के आए मालूम नहीं है, नमाज पढ़ना तो दूर नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं है, गुस्ल तहारत से रहना तो दूर गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है। तो अब बताओ ऐसे जालिम कौम को अल्लाह तरक्की और उरूज कैसे देगा? कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी जिहालत पे नहीं मिलती, खुदा के दरबार को छोड़ने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी कारोबार में नहीं है, कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी कॉलेजों में नहीं है, कामयाबी माहौल में नहीं है, कामयाबी यहाँ वहां नहीं है। दिन में 5 मरतबा मस्जिद से माइक खोलकर अजान के जरिए अल्लाह कायनात के हर इंसान को सुना रहा है, हर मुसलमान को सुना रहा है, हर कलमा पढ़ने वालों को यह दावत दी जा रही है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। किसको यह ऐलान सुनाया गया? जो कारोबार पर बैठा है उसको सुनाया जा रहा है, जो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा है उसको सुनाया जा रहा है, जिसके पास तिजोरियां भर के पैसे हैं उसको सुनाया जा रहा है, जो कारोबार पे तिजारत पे लगा हुआ है उसको सुनाया जा रहा है, जो दुनिया के झमेलों में पड़ा है उसको सुनाया जा रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी तुम ये जो काम कर रहे हो बंदर किस्म के काम, इसमें कामयाबी नहीं है, खुदा की कसम नहीं है मुसलमान। कामयाबी नमाज में है, अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह की बंदगी में है। अल्लाह के हो जाओ, सारी कायनात तुम्हारे कदमों के नीचे हो जाए। आज 800 साल के बाद दुनिया गरीब नवाज को मानती है। 800 साल के बाद दरबार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भरा का भरा नजर आ रहा है। 800 साल के बाद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के तराने पड़े जा रहे हैं। 800 साल के बाद हजरत बाबा फरीद गंज शकर का तस्करा हो रहा है। 1000 साल के बाद हजरत सैयदुना गौसुल आजम की 11वीं हो रही है। 1400 साल के बाद भी इमाम हुसैन का तज़किरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? सैकड़ों साल गुजर गए मगर ये हस्तियां मिट नहीं रही है, इनका तज़किरा खत्म नहीं हो रहा है, इनके जिक्र खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जिंदगी की हर सांस में अपने परवरदिगार को याद किया है। इन्होंने अपना जीना मरना मौला की रजा को बना लिया था। इन्होंने अपनी शबो रोज अल्लाह के हवाले कर दिया था। इनका तकवा, इबादत, रियाजत सब कुछ हर वक्त अल्लाह के लिए हुआ करती थी। इसलिए अल्लाह ने कहा, मेरे बंदो तुमने अपनी जिंदगियों में मुझे नहीं भूला, अब क़यामत तक मैं तुम्हें कभी मिटने नहीं दूंगा। अल्लाह के हवाले हो जाओ मुसलमानों, ये सब बेकार है। क्या है जी झंझट झमेले, बेवकूफ बच्चे अब आशिकी में पड़े हुए, पुटियों के पीछे, बच्चियों के पीछे, उन्हें कॉलेज को जा रहा उसके पीछे, उन्हें कारोबार से जा रहा उसके पीछे, इन्हें एक बेगम को रख लेके और एक पुट्टी के पीछे फिर रहा। घर में एक है हवस, नफ्स, शैतान, अंदर की हराम का खा 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 के वो ऐसा उबल रहा नफ्स, हलाल काम घर में मिल रहा फिर भी जिना की तमन्ना, बदकारी की तमन्ना, गंदगी की तमन्ना। अल्लाह अकबर, नफ्स का गुलाम बना हुआ है, गैर औरतों के पीछे अय्याशी कर रहा, अय्याशी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। क्यों होता है ये? क्यों होता है? नौजवानों गौर से सुनो, जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, ये क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को जहन्नमी बनाने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको नेकी की तरफ आने नहीं देता, वो सिर्फ बदकारियों में, गुनाहों में, गलाजत में, शरारत में मुब्तला रहता है।
अब आप अपना मुहासिबा करके देखो, हम नेकी की तरफ है या गुनाह की तरफ, हम खैर की तरफ है या शर की तरफ है। अगर खैर की तरफ है तो उसमें और इजाफा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमारे लिए खैर का मामला किया। अगर हम गुनाहों की तरफ, शर की तरफ, जलालत की तरफ है, नौजवानों आज तौबा करो, आज अल्लाह से माफी मांगो, दरबार इलाही में आओ, गिरिया विजारी करो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो अल्लाह से, रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ आओ। नौजवानों सब बेकार है मेरे भाई, ये दुनिया बेकार, झंझट झमेला, ये नौजवान बच्चों के पीछे पड़े हुए, गुनाह कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, ये सब बेकार है दुनिया। हमारे इलाके में एक नौजवान की एक लड़की के साथ इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, मुठभेड़ हो गई, आंखों आंखों में लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लड़का जाके अपने घर में बोला, अम्मी जान मैं वो लड़की से शादी करना चाह रहा हूं। माँ बोली, नालायक, चक, नहीं करते तेरी शादी उससे। लड़की बोली, अम्मी मैं अपने उस लड़के से शादी करना चाह रही हूं। माँ, लड़की के माँ बाप ने भी इनकार कर दिया, हम तेरी उससे शादी नहीं करेंगे। तो दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, माँ बाप को, खानदान को, कबीले को, मोहल्ले को, रिश्तेदारों को छोड़ दिए, छोड़ के दोनों मिलके भाग के जाके शादी करें, भाग के जाके शादी करे, इलाका छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिया, भाग के शादी कर ली। शादी कर लिए, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल खानदान से, मोहल्ले से, रिश्तेदारों से दूर रह के जिंदगी गुजारने के बाद नई जगह चले गए थे, बेगाने थे, कोई मिलने वाला नहीं छुने। तो फिर उसके बाद क्या करे, बेगैरत बन के अपने अपने माँ बाप को कॉल करे, हम लोगों को माफ कर दो, हम लोग आना चाह रहे हैं, आप लोगों के साथ रहना। माँ बाप ने, दोनों के माँ बाप ने भी कहा तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, हकाल दिया। फिर आ गए वो मोहल्ले में, एक घर किराए से लेके जो है रहने लगे। लड़का अपने इलाके में रह के नौकरी ढूंढ लिया, जॉब के जाने लगा। लड़की भी घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, वो भी एक जॉब ढूंढ ली, एज ए टीचर उसको जॉब मिला, वो भी जॉब करने लगी। लड़का एक कंपनी में जॉब करने लगा। इसी तरीके से 6 महीने गुजरे, बैठा ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक हार्ट अटैक हुआ, वही कुर्सी पे से नीचे गिरा, इंतकाल हो गया। नौजवान की मौत हो गई। अब उसकी बीवी को कॉल किए कि आपके हस्बैंड का ऐसा हुआ, हम लोग दवाखाने को लेके आए, इनके डेथ हो गई। वो बीवी दौड़ती भागती, स्कूल छोड़ी, आई, हस्बैंड को लपटी, रोई, करी, वहां से घर को ले गई, माँ बाप को बोली, करी, तो उसके माँ बाप नहीं लिए। फिर वो लड़के के माँ बाप को कॉल करे तो लड़के के माँ बाप ले लिए, मैयत को घर को लाए, बाप, भाई, दोस्त, अहबाब सब मिलके निला धुला के ले जाके तदफीन कर दिए। इन्हें मरने के बाद बाप रोया, भाया रोए, सब तदफीन करे। इन्हें घर से गया किसकी खातिर, एक लड़की की खातिर गया। अब वो लड़की बेचारी 1 दिन रोई, बेवा हो गई, 2 दिन रोई, तीसरे दिन सुबह उठी, जियारत की, सयूम की फातिहा करी, चौथे दिन पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के स्कूल को चले गई। क्या मुहावरा है, हम मरे तुम्हारे लिए, तुम मरे किसी और के लिए। यह है दुनिया की हकीकत, यह है दुनिया। यहां हम लोग औलाद 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 औलाद। बच्चा बड़ा होते कि बोल रहा पागल है तुम, क्या करे तुम हमारे वास्ते, लोग मत। औलाद बोली क्या करे तुम हमारे वास्ते, बीवी 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 बोलती, पूरा करे बाद बीवी लास्ट में क्या बोलती, क्या मेरी किस्मत खराब थी कि ये दलिंदर के साथ शादी हुई मेरी, बोलती। जबकि इसको सोना बनाओ, कपड़े बनाओ, चांदी बनाओ, चप्पल बनाओ, ख्वाहिशा पूरे करो, फिल्मों को ले जाओ, टाकिसा दिखाओ, पार्कों में घुमाओ, मुर्गियां खिलाओ, आखिरी में बोलती मुर्दे से शादी होने से नहीं होती तो अच्छा था मेरी, बोलती। दोस्तों को लेके जा रहे हैं, बिरयानियां खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, एक बात नहीं सुने, दोस्ती तोड़ लिया, जा मर गए। क्या फायदा हुआ फिर उसके पीछे इतना हम मरे, बीवी के पीछे मर रहे हैं, औलाद के पीछे मर रहे हैं, खानदान के पीछे मर रहे हैं, उसके पीछे मर रहे हैं, दुनिया के पीछे मर रहे हैं। पलट के देखे तो दुनिया है ही नहीं। अच्छा दुनिया 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 दुनिया। एक साहब 500 करोड़ रुपए जमा करे, 500 करोड़। सोचो 500 करोड़ रुपए कमाने के लिए आदमी को कितनी मेहनत करना पड़ता।
दिन रात मेहनत कर 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 करके 500 करोड़ का मालिक बना। हमारे ताहा मियां भी लाए उसको 500 करोड़ का मालिक है, फूला पिला दिए। सुभान अल्लाह। एक दिन तो दुनिया से जाना है नहीं है। बोलो जी भाई, जोर से बोलो ना जी। अरे नहीं जाना ऐसा दिख रहा तुम लोग? जाना है ऐसा दिख रहा। मैं मुरादाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिताब कर रहा हूं जैसा दिख रहा। जाना है? किसको किसको नहीं जाना है? हाथ उठाओ। हाँ, एक चाचा उठाए खाली। सुभान अल्लाह। जाना तो सबको है ना। 500 करोड़ कमाया, क्या करता रे? हौले लेके जाता, साथ में BMW, मर्सिडीज, जैगवार लेके जाता, बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ी बिल्डिंग लेके जाता, खेता पूरे मुरादनगर में 100 एकड़ की जमीन खरीद के रखा, लेके जाता। कुछ भी नहीं लेके जाता। हौले इतना कमा कि तेरे मरने के बाद तेरी औलाद किसी की मोहताज ना रहे, इतना जरूर कमा। मगर इतना भी मत कमा कि कमा 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 के खुदा को भूल गया, अल्लाह को भूल गया, रसूल अल्लाह को भूल गया, इस्लाम को भूल गया, खबर को भूल गया, आखिरत को भूल गया, बदकारी में लगा हुआ है, अय्याशी में लगा हुआ है। क्या फायदे की ये दुनिया? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मुसलमानों, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। कुरान है, रब्बे करीम इरशाद फरमाया, बेशक जो लोग अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ते हैं, नियाते नमाजों की तरफ, इबादत की तरफ, जिक्र की तरफ, तिलावत की तरफ, अनकरीब उनका रब उनको जलीलो रुसवा करके दोज़ख में फेंक देगा। दोज़ख में डाल दिए जाओगे। हम लोगों को, सुन्नियों को क्या करे मालूम? हमारे बाज मौलवी लोग हम लोगों को बहुत खतरनाक बना दिए। सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोलते ही सुन्नी ऐसा फुल गया। मौलाना बोल दिए सुन्नी जन्नती, सुन्नी जन्नती, जबकि उन्हें जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था। उन्हें जोरू को मार के आ रहा, मौलाना उसको खुशखबरी दे रहे, जन्नती, सुन्नी जन्नती। उन्हें पाकिट मार के आके बैठा, सुन्नी जन्नती। उन्हें 3 दिन से नमाज इतने पढ़ा, सुन्नी जन्नती। एक तो बगैर तहारत के बैठा, सुन्नी जन्नती। अल्लाह ये मौलाना को सलामत रख, फुगट में जन्नत बांटते फिर रहा। बाप की जागीर आई। गौसे आजम जैसी जात पूरी जिंदगी में एक रकत खजा नहीं की है, एक तकबीर उला नहीं छूटी। गरीब नवाज जैसी जात पूरी जिंदगी में एक खता, एक गलती, एक गुना, एक लफ्जिश नहीं करे। इमाम हुसैन जैसी जात जिनके मुए अक़दस में, मुए मुबारक में रसूल अल्लाह अपनी जुबाने मुबारक रखा करते थे। लुआबे दहन जिनकी ग़िज़ा थी, वो हुसैन रोजाना रात में 1000 रकत नमाज, दिन में 1000 रकत नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। हम कौन सी खेत की मूली है मेरे भाई? हम लोगों को ठंडे खुशखबरियां सुना, जन्नती हम लोग, जन्नती, जन्नत में सुन्नियों तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? चिचोरे चुप बैठ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले, लड़ाई होती तो पहले गला पकड़ते थे। हुजूर कह रहे जुल्मन कोई मुसलमान किसी मुसलमान का गला पकड़ ले, हुजूर कह रहे मैं उसकी शफात नहीं कराऊंगा, मैं उसकी शफात नहीं कराऊंगा। फरमाने सरकार। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, आओ मेरे भाई, हम लोग बहुत दूर चले, इसलिए आप इन लोगों के ऊपर नको औंटो। ये मोदी के ऊपर, योगी के ऊपर औंटने की, गुस्सा करने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये सब हमारे अमल की वजह से है, हमारे किरदार की वजह से है, हमारे बदअमलियों, हमारे ये गंदे हरकतों की वजह से, हमारी अय्याशियों की वजह से अल्लाह की तरफ से मुसल्लत करदा है।
ये सब हमारे गुनाहों की सजा है। अल्लाह का वास्ता है मुसलमानों, तुम्हें अब कोई बम बुलडोजर लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हाथों में बंदूक खंजर, खुदा की कसम तुम मुसलमान रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो। तुम्हारा हथियार बम या मिसाइल नहीं है, तुम्हारा हथियार तलवार या खंजर नहीं है, तुम्हारा हथियार जिक्र खुदा है। तुम्हारा पावर इबादत खुदावंदी है। तुम्हें अपने आप को बुलंद करने के लिए किसी और के दर पे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मदद की जरूरत है, और मदद दुनिया के किसी और मैदान में नहीं, खुदा के दरबार में नसीब होती है। आओ मुसलमानों, मौला के दर को मजबूती से पकड़ो, प्यारे मुस्तफा के सच्चे आशिक दीवाने गुलाम बन जाओ, अल्लाह और उसके रसूल को याद करो। तुम अपने घरों से निकल के मस्जिद तक आ जाओ, अल्लाह की मदद अर्श से निकल के तुम्हारे दर तक आ जाएगी। आओ मुसलमानों, बस अब आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, तुम ऐसे बन जाओ कि अगर 2 किलोमीटर दूर से भी कोई तुम्हें आता हुआ देख ले, ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है, फुला का दोस्त आ रहा है, फुला का यार आ रहा है, देखने वाला कहे देखो देखो गुलामे मुस्तफा आ रहा है। अपने आप को आशिक रसूल बनाओ, गुलामे मुस्तफा बनाओ, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वाले बनो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। एक काम करो बस, सुभान अल्लाह, सिर्फ एक काम करो, रोजाना 100 बार, 200 बार, 300 बार या 500 बार, कम से कम 500 बार, नहीं हुआ तो कम से कम 300 बार, नहीं हुआ तो कम से कम 100 बार प्यारे मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो, हुजूर पे दरूद पढ़ो। ये दरूद दिलों को धो देता है, जहनों के मैल कुचेल साफ कर देता है, जुबान को पाक कर देता है, और गुलाम का नाम हुजूर के दरबार में पहुंचा देता है। आपका तारुफ होने लगता है सरकार के दरबार में। बारगाहे अक़दस में गुंबदे खजरा के नीचे मज़ारे रसूल के पास फरिश्ता आपका नाम लेकर कहता है, या रसूल अल्लाह, फुला बिन फुला ने आपकी बारगाह में 100 बार दरूद का नजराना भेजा है। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। बस अब इस्लाह मुआशरा पर एक 5 मिनट